हेलो फ्रेंड्स, आज ना मैं आपकी डिमांड पर एक वीडियो बना रहा हूँ डिबेंचर सिंगिंग फंड पर। तो जो डिबेंचर सिंगिंग फंड है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। कि डिबेंचर सिंगिंग फंड का मतलब क्या होता है। डिबेंचर सिंगिंग फंड का मतलब होता है कि कंपनियां जो सी होती है, जब डिबेंचर इशू करती हैं तो उनको डिबेंचर्स का पैसा वापस करना है 3 सालों बाद या 4 सालों बाद। तो कंपनियां हर साल ना अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट फंड्स के तौर पे रखती रहती हैं, ताकि 3-4 सालों में इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि वो डिवेंचर्स के पैसे लौटा सके। तो इस तरह से जो फंड क्रिएट किया जाता है ना, उसको डिवेंचर सिंगिंग फंड बोलते हैं। और कंपनी इस फंड को अपने पास नहीं रखती है, उसे कहीं इन्वेस्ट भी कर देती है। इसको डिवेंचर सिंगिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फिर 3-4 सालों बाद जब डिवेंचर रिडीम करने होते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स को भेज दिया जाता है, और जो पैसे आते हैं उससे हम डिवेंचर्स का पैसा लौटा देते हैं। तो ये डिवेंचर सिंगिंग फंड का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आज। तो डिवेंचर सिंगिंग फंड आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर 24 है RL गुप्ता के अंदर। इसमें आप इस क्वेश्चन को करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है पेपर के अंदर। देखो, 5,000 12% डिवेंचर इशू कर रही है कंपनी। 100 रुपये का एक है। 1 अप्रैल 2004 को बेहतरी है। रिडीम आफ्टर 3 ईयर्स एट ए प्रीमियम 10%। 3 सालों बाद 10% प्रीमियम पे वापस देना है। तो इन्वेस्टमेंट टेबल ये शो कर रहा है कितना हम 30.32115 अगर हम इन्वेस्ट करते हैं हर साल, तो 1 रुपये बन जाएगा 3 सालों में। और इन्वेस्टमेंट 3 सालों के एंड में 6,35,000 की बिक्री है। तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हमें अब कितनी किस्त डालनी है फंड के अंदर, ये पता लगाने के लिए देखो हमने कितना अमाउंट देना है डिवेंचर्स को। अमाउंट पेबल टू डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स को कितनी अमाउंट पे करनी है। देखो, 5,000 रुपये के डिवेंचर है और 100 रुपये का एक है, तो 5 लाख के तो डिवेंचर होंगे आपके, प्लस 10% प्रीमियम भी देना है आपको। तो 10% प्रीमियम मिला के बनता है आपका 50,000 रुपये। ये तो टोटल आपको 5,50,000 देने हैं। और क्या बता रखा है कि अगर हम 0.32115 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1 रुपये बन जाता है एट द रेट ऑफ 10% 3 सालों में। और अगर हमें 5,50,000 इकट्ठे करने हैं तो कितने पैसे हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे हर साल, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे। 2115 है, इसको 5,50,000 से गुणा कर देंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है कितनी, 1,66,163 रुपये। तो हर साल हम इतना पैसा फंड में डालेंगे तो हमें क्या करना है, हमें 3 सालों बाद इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि हम डिवेंचर्स के पैसे वापस कर सकें। तो अभी देखो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी हुई है। अब हमें बनाना है डिवेंचर सिंकिंग फंड। तो डिवेंचर सिंकिंग फंड कैसे बनता है ये सुनना सारे बच्चे। तो डिवेंचर सिंकिंग फंड बनाने के लिए ये आप ईयर अमाउंट और उसका कॉलम बनाओगे, ठीक है। तो डिवेंचर सिंकिंग फंड, जो आपने डिवेंचर जो इशू करे हैं ना, वो इशू करे हैं 1 अप्रैल 2004 को। अब हम पहली किस्त जो डिवेंचर सिंकिंग फंड में डालेंगे साल के आखिर में, यानी कि 31 मार्च 2005 को हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पैसा निकाल कर कितना पैसा डाल रहे हैं किस्त में, 1,66,163 रुपये डाल देंगे फंड में। और यही वाला हमारा बैलेंस बच जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोज होना 1,66,163। अब ये 1 अप्रैल 2005 को ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1,66,163 रुपये, प्लस अब साल के आखिर में यानी कि फिर 31 मार्च 6 को एक तो हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से किस्त और डालेंगे 1,66,163 रुपये। और जो इसका ओपनिंग बैलेंस है ना, इस पर हमें 5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलना है, याद रखना। तो ओपनिंग बैलेंस 1,66,163 पर कितना इंटरेस्ट मिलना है, 10%। तो क्योंकि हम 10% के हिसाब से इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 16,616 रुपये में इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो टोटल हमारा जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 3,48,942 रुपये। 3,48,942 रुपये।
तो ये बैलेंस बच गया क्लोजिंग 3,48,942 रुपये। अब नेक्स्ट इशू हो गया 1 अप्रैल 2006। फिर हम बैलेंस BD निकाल देंगे इसका, यही वाला 3,48,942 रुपये। और साल के आखिर महीने 31 मार्च 7 को हम फिर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से एक किस्त डालेंगे हम। तो देखो 1,66,163 रुपये की किस्त डाल दी, एक और हमने तीसरी किस्त डाल दी। पहली डाल दी, फिर दूसरी डाल दी, फिर तीसरी डाल दी। तीसरे साल में फिर इंटरेस्ट मिलेगा हमें। अब इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग महीने में मिलता है। तो 3,48,942 पर 10% हमें इंटरेस्ट मिलेगा 34,895 रुपये। ठीक है, तो ये वाला अकाउंट अभी यहीं छोड़ो। फिर अब हमें इन्वेस्टमेंट का देखना है। हमें क्या देखना है कि इन्वेस्टमेंट कितने की बिकी, उस पर जो फ़ायदा नुकसान होता है ना, वो हम डिवेंचर सिंकिंग फंड में डालते हैं। तो एक डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बनाना है। डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है ना, तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। देखो फिर इसकी भी इन्वेस्टमेंट हम पहले साल 31 मार्च 2005 में करेंगे टू बैंक। तो जितना पैसा हमने फंड में डाला था ना, उतना ही पैसा हमें क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। 166,163 हम इन्वेस्ट भी कर देंगे। जितना जितना फंड बनाते जाएंगे उतना उतना पैसा इन्वेस्ट भी करते जाएंगे। ठीक है, तो जितना जितना हमने फंड में पैसा डाला है उतना पैसा मैंने इन्वेस्ट भी कर दिया। इतना इन्वेस्ट कर दिया, यही बैलेंस क्लोज में दिया। अगले साल 1 अप्रैल 2005 को टू बैलेंस BD आ गया मेरे पास 1,66,163 रुपये। अब साल के आखिर में यानी कि एक इन्वेस्टमेंट और कर देंगे हम। अब दूसरे साल हमने कितना पैसा डाला था फंड में, देखो एक तो किस्त डाली थी और एक इंटरेस्ट डाला था। दोनों को मिला के देखो, एक तो किस्त के पैसे हो गए प्लस इंटरेस्ट के। तो ये दोनों मिला के हमारी जो इन्वेस्टमेंट बन रही है वो बन रही है 1,82,769 रुपये। तो इतना पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है 3,48,942 रुपये। 3,48,942 रुपये। तो ये जो पैसा बच जाएगा, बैलेंस क्लोज में बच जाएगा 3,48,942 रुपये। यहाँ तक समझ आता है। देखो जितना पैसा हमने फंड में डाला उतना इन्वेस्ट भी कर देना है। फिर बैलेंस क्लोज आ गया, फिर वो ओपनिंग आ जाएगा। फिर दूसरे साल हमने फंड में कितने में डाले थे, एक किस्त डाली थी, इंस्टॉलमेंट डाली थी, और एक डाली थी हमने इंटरेस्ट के पैसे। इंटरेस्ट के पैसे भी फंड में चले जाते हैं। दोनों को मिला के इतना इन्वेस्ट कर दिया हमने, ये बैलेंस क्लोज जोन बच गया। फिर आ गया 1 अप्रैल 2006 को क्या ओपनिंग बैलेंस। लेकिन अब हमें तीसरे साल में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। बताओ क्यों नहीं करनी है? क्योंकि तीसरे साल के एंड में तो हमने अपने डिवेंचर्स के पैसे लौटाने हैं। अब डिवेंचर्स के पैसे लौटाने के लिए हमें पैसे चाहिए। अब तो हम क्या करेंगे, ये वाली इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। और क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये इन्वेस्टमेंट कितने की बिकी है। देखो इन्वेस्टमेंट डेबिट होती है, जब इसको बेचेंगे तो क्रेडिट लिखेंगे। तो 6,35,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हो गई है, बिक गई है। तो 6,35,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हमारी बिक गई है। उसमें से ये माइनस कर दें तो ये पैसा डिवेंचर सिंकिंग फंड में चला जाएगा। डिवेंचर सिंकिंग फंड में ये प्रॉफिट हुआ है हमें। इन्वेस्टमेंट बेच के देखो 3,48 की इन्वेस्टमेंट 6,35 में बिकी है। तो 2,86,058 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया। ये चला जाएगा डिवेंचर सिंकिंग फंड में। यहाँ से पैसा यहाँ ट्रांसफर होना है, यहाँ से पैसा यहाँ ट्रांसफर होना है। ठीक है, कितना आ रहा है देखो, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से ये पैसा आ गया 2,86,058 रुपये। ठीक है, अब देखो इसका टोटल करके इस अकाउंट को भी बंद करना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका बंद हो गया है। अभी आपके पास टोटल बैलेंस आ रहा है 8,36,058 रुपये। तो 8,36,058 रुपये को आप कैसे बाइफरकेट करोगे? देखो इसमें से एक तो हमने जो प्रीमियम दिया है 50,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया है ना, तो वो तो लॉस ऑन इशू में डाल दो आप। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, वो 50,000 रुपये आपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में डाल देने हैं। और इन्वेस्टमेंट बेच के जो पैसा आया था उसको डाल देना है कैपिटल रिजर्व में।
और कितने पैसे की कमाई हुई थी फंड में डाला पहले, फिर उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। 2,86,058 रुपये की जो कमाई हुई थी इन्वेस्टमेंट बेच के वो कैपिटल रिजर्व में डाल देना, और बाकी जो बैलेंस बचेगा उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना बैलेंस। तो इस तरह से देखो ये डिवेंचर सिंकिंग फंड और डिवेंचर अकाउंट बन जाता है हमारा। तो ये पैसे आपके चले गए 5 लाख रुपये किसमें, जनरल रिजर्व में। अब हमें शो करना है कि डिवेंचर अकाउंट का क्या होगा। देखो एक हमारे पास बैंक अकाउंट बनाने को है इस क्वेश्चन में, और एक हमने डिवेंचर्स का पैसा देना है वापस। तो डिवेंचर्स हमारे जो से होते हैं वो कितने पड़े हुए थे हमारे पास पर डिवेंचर थे 31 मार्च, लाइबिलिटी है ना, देखो 31 मार्च 2007 को बाय बैलेंस बीडी पड़ा हुआ था हमारे पास। 5 लाख रुपए के डिवेंचर हमारे पास है, 5 लाख रुपए के डिवेंचर है। अब इस डिवेंचर अकाउंट को हम बंद करके डाल देंगे डिवेंचर होल्डर में। ये हमने डिवेंचर होल्डर को 5 लाख रुपए देना, ठीक है जी। तो ये अकाउंट आपका डिवेंचर अकाउंट बंद हो जाएगा, और जो बैंक बैलेंस दिया हुआ है वो नहीं दिया हुआ कोई भी। अब 31 मार्च 2007 को जो आपने इन्वेस्टमेंट बेची थी डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो बेची थी उससे आपको मिले 6,35,000 रुपये। तो ये देखो डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बेच के 6,35,000 आया था। इसमें से आप क्या कर दो, पेमेंट दे दो आप। और इसमें देखो डिवेंचर इंटरेस्ट भी मिला था आपको, इंटरेस्ट भी आपने कमाया था तीसरे साल में। कितना इंटरेस्ट आपने कमाया था, 34,895 रुपये। इसमें से आप डिवेंचर ऑर्डर को पेमेंट दे दोगे। कितनी डिवेंचर ऑर्डर को पेमेंट देनी है, टोटल 5,50,000 रुपये इंटरेस्ट मिला के। अब बाकी जो पैसा बचेगा वो आपका बैंक अकाउंट में टोटल बैलेंस बच जाएगा। तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा बच जाएगा आपका, ये टोटल देखो जरा, इसका आ जाता है 6,69,895, ठीक है। उसमें से 5,50,000 चला गया तो आपका बच जाता है 1,39,895, ये बैलेंस बच जाएगा आपका बैलेंस जोन। इस तरह देखो हमने डिवेंचर्स बैंक में पैसे आए, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट बेचकर इंटरेस्ट के पैसे आए, उसमें से हमने डिवेंचर ऑर्डर को पेमेंट कर दी, और बैलेंस हमारा बैंक में इतना बच गया। ये डिवेंचर अकाउंट बंद हो गया। तो ये देखो बड़ा सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन था, और इस वीडियो को जरूर देखना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको जरूर करना, बार बार वीडियो देखकर इसको समझना। जरा क्वेश्चन मैंने दोबारा समझा दिया है, एक बार दोबारा समझना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।